ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। एक रोज़ इरशाद हुआ कि पक्की और सच्ची भावना से इंसान जुआ, शराब व व्यभिचार आदि दुखदायी पदार्थों में भी सुख का ऐसा अनुभव करता है कि उनसे हटाया नहीं हटता। फिर अगर मनुष्य भगवान की भक्ति, पूजन, भजन आदि सुखदायी पदार्थों में सुख को अनुभव न करे तो उसकी कच्चाई साबित होती है। जब पक्की भावना होती है तब उसको भी ऐसा ही सुख प्रतीत होता है कि हटाए से भी नहीं हटता। अगर यह कहा जाए कि जुआ, शराब, व्यभिचार में धन का धुआं उड़ जाता है, तब पीछे से इंसान टके टके को मोहताज हो जाता है। भक्त भी अपने धन को ईश्वर भक्ति, साधु सेवा, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, धर्मशाला आदि पर उपकार के कामों में लगा देते हैं और आप मधुकरी मांग कर खाते हैं और घर फूंक, जंगल, गुफा, झोपड़ी और पेड़ तले गुजारा करते हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है कि बुरे कामों में सेहत खराब हो जाती है और मन पर उसका वैसा प्रभाव बाकी रह जाता है। यह कुदरती उसूल की बात है कि जैसा कर्म होगा वैसा उसका फल मुकर्रर हो जाता है, वही फल मिलेगा, अन्यथा नहीं हो सकता। 50। एक रोज़ इरशाद हुआ कि एक राजा और उसका मंत्री शिकार खेलने गए। जंगल में किसी साधु को बैठे देखा। राजा आस्तिक था, उसको मामूली साधु समझकर भी घोड़े से उतरकर प्रणाम किया। साधु ने आशीर्वाद दिया, मगर मंत्री के दिल में ऐसा भय पैदा हुआ कि यह साधु नहीं, साक्षात शिव जी हैं। इसलिए उसने बड़ी श्रद्धा से दंडवत प्रणाम किया। साधु ने उसके सिर पर हाथ धरकर आशीर्वाद दिया। बस फिर क्या था, मंत्री की अंतर्दृष्टि खुल गई। एक समय मंत्री जरूरी काम से राजा से मिलने गया। उस वक्त राजा भजन में बैठे थे, मगर ईश्वर के ध्यान के बजाय दिल में घोड़े खरीदने का ख्याल उठ रहा था। मंत्री ने सेवक से कहा कि राजा साहब से हमारे आने की सूचना दे दो। उसने अर्ज किया कि राजा ईश्वर के ध्यान में हैं। मंत्री बोला कि राजा तो घोड़े खरीद रहे हैं। यह बात राजा ने सुन ली और बाहर निकल आए और चकित होकर मंत्री से पूछा कि यह शक्ति तुमको किस यत्न से प्राप्त हुई। उसने उत्तर दिया कि महाराज, मैंने तो कोई साधना नहीं की। उस दिन जंगल में अपने साधु को प्रणाम किया था, मैंने भी दंडवत प्रणाम किया, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ धरा था, तब से ही यह बात पैदा हो गई है। दोनों मिलकर फिर उस साधु के पास गए। राजा ने कहा कि महाराज, जो कुछ आपने मंत्री को दिया है वह मुझको भी मिलना चाहिए, मैंने भी आपको प्रणाम किया था। सब हाल पूछकर साधु बोला, राजन, जो चीज़ किसी के पास होती है वही सब या उसमें से कुछ भाग दूसरों को दे सकता है। जो उसके पास न हो तो वह किसी को कहाँ से दे। यह शक्ति तो मुझ में भी नहीं है। मैं भला मंत्री को कैसे दे सकता था और आपको कैसे दूं? मंत्री से पूछिए कि उसने किस भाव से प्रणाम किया था। मंत्री बोला कि आप मुझको मामूली साधु नहीं बल्कि साक्षात शिव जी नजर आए। मैंने आपको शिव जी समझकर बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया था। साधु बोला कि बस शिव जी ने ही यह शक्ति तुमको दी है। इसी तरह से स्वामी रामानंद जी में जो शक्ति प्रकट नहीं हुई थी वह कबीर साहब को उन्हीं के द्वारा प्राप्त हो गई। ऐसे वृतांतों से प्रकट होता है कि जैसा जिसका भाव और श्रद्धा होगी वैसा ही फल उसको प्राप्त होगा। इसलिए किसी साधु, मुनि आदि की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा से दूसरे का दिल दुखाकर नबरुकात की तौहीन करके पाप नहीं कमाना चाहिए। जैसा जिसका निश्चय जिस चीज़ में होगा उसको वह पदार्थ वैसा ही फल देगा। देखो, कटोरा भरा जहर मीराबाई के लिए अमृत रूप हो गया। गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि जिस रूप, भाव और श्रद्धा से कोई मुझको पूजता है, मैं उस ही रूप से उसको उसकी भावना और श्रद्धा के अनुसार फल देता हूँ। प्रहलाद को लोहे के गर्म खंभे में भगवान के होने का निश्चय था और जो कुछ फल मिला वह संसार भर को विदित है। मूर्ति में ईश्वर भाव के फल के इतिहास ग्रंथों में बहुत से लिखे हैं। सनातन धर्म के पुराणों में
ही नहीं बल्कि अन्य मजहब के ग्रंथों में भी ऐसे बहुत से इतिहास हैं। हज़रत मूसा की लकड़ी से समुद्र में रास्ता बन जाना, हज़रत इब्राहिम के रास्ते बेटे की जगह बकरे का आ जाना, हज़रत ईसा का मुर्दे जिंदा कर देना, थोड़ी रोटियों से बहुत से आदमी पेट भरकर खिला देना, उनका नाम चाहे करामात रख लो या जो भी जी में आवे कह लो, मगर यह सदा भावना के फल हैं। 51। एक रोज़ एक व्यक्ति ने विनय की कि ब्रह्मा जी की इतनी बड़ी उम्र है, न मालूम कैसे कटती होगी। मनुष्य की आयु तो 120 साल की लिखी है। श्री महाराज ने फरमाया कि ब्रह्मलोक का 1 मिनट भूलोक के कितने ही युगों के बराबर होता है। लेकिन जिस तरह से मनुष्य अपनी पूरी आयु में जीवन का अनुभव करता है, इसी तरह ब्रह्मा जी अपनी इतनी लंबी आयु में जीवन का अनुभव करते हैं। हमारे 1 मिनट में बहुत से कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं और जीवन पूरा करके मर भी जाते हैं, लेकिन उस 1 मिनट में ही वे अपने पूरे जीवन का अनुभव करते हैं। एक इतिहास है कि सतयुग में एक राजा थे, उनकी लड़की का नाम रेवती था। वह बड़ी रूपवती और गुणवान थी। उस युग में मनुष्यों के कद बड़े लंबे होते थे। रेवती का कद 21 हाथ का था। राजा ने बहुत तलाश की, परंतु उसके वास्ते कोई योग्य वर न मिल सका, तो वह रेवती को लेकर ब्रह्मलोक गया। उस वक्त भूलोक और ब्रह्मलोक में आने जाने का सिलसिला जारी था। जब वह ब्रह्मपुरी में पहुंचा तो उस समय गंधर्व गा रहा था। राजा ठोक देकर बैठ गया। जब गाना समाप्त हुआ तो ब्रह्मा जी ने राजा से आवागमन का कारण पूछा। उसने रेवती को सामने करके प्रार्थना की कि इसके लिए कोई योग्य वर बताइए, क्योंकि आपको सब सृष्टि का हाल मालूम है। ब्रह्मा जी यह बात सुनकर मुस्कुराए और बोले कि जितनी देर गंधर्व ने गाना गाया है, उतनी देर में भूलोक में 27 युग बीत गए, यानी युगों की 6 चौकड़ियाँ बीतकर 7वीं चौकड़ी के द्वापर का अंत है और श्री कृष्ण अवतार हुआ है। मानव के कद भी बहुत छोटे हो गए हैं। तुम्हारे राजपाट का भी कोई निशान नहीं रहा। यह सुनकर राजा ने पूछा कि क्या मेरी लड़की कुंवारी ही रह जाएगी या तो मुझको बड़ा पाप लगेगा। कोई वर तो आप ज़रूर बताइए जिसके साथ इसका विवाह हो। वह वर किसी न किसी रूप में तो इस सृष्टि में होगा ही। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी के साथ इसका विवाह लिखा है। राजा भूलोक में आए और बलराम जी से विवाह करने की प्रार्थना की। वह राजा को देखकर बोले कि आप सतयुग के मनुष्य हो, आपका कद इतना लंबा है, आपकी लड़की भी बड़ी लंबी होगी। हम द्वापर के जीव हैं, हमारा कद आपके कद से बहुत छोटा है, यह विवाह का संबंध कैसे होगा। जब राजा ने बताया कि ब्रह्मा जी की ऐसी ही आज्ञा है, तो बलराम जी ने जवाब दिया कि लड़की को ले आओ। जब रेवती जी उनके पास लाई गई तो बलराम जी ने उनके सिर और पैर को हल और मुशल से दबाकर उनका कद अपने कद के बराबर कर लिया और उनसे शादी कर ली। 52। एक रोज़ इरशाद हुआ कि आजकल बहुत से आचार्यों ने 2 मत ठहरा दिए हैं, एक सनातन धर्म, दूसरा भागवत धर्म। उनका कथन है कि सनातन धर्म में तो वैदिक कर्म, देव पूजा और योग आदि का जिक्र है। इसमें वर्णाश्रम, शरीर की व्यवस्था, ब्रह्मचर्य आदि के विचार से किसी को अधिकार है, किसी को अधिकार नहीं है। जैसे व्यभिचारी और वीर्यहीन पुरुष योग नहीं कर सकता, शूद्र को वेद पढ़ने और देव पूजा और जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं, स्त्रियों को भी कुछ वैदिक कर्म का अधिकार नहीं दिया है, मगर भागवत धर्म में सबका अधिकार है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजय सो हरि को होई। हमारे ख्याल में भागवत धर्म को दूसरा धर्म कहना खाने कमाने का धंधा है। सनातन धर्म के अंतर्गत भक्ति, कर्म, उपासना व ज्ञान मौजूद हैं। सनातन धर्म ऐसा है जो इस दृष्टि के आदि से है और हमेशा सत्य है और सत्य रहेगा। यह समुद्र
की तरह से है कि सूर्य चाहे जितना तपे और जल सेवन करे तब भी घटता नहीं, और चाहे जितने नदी नाले आकर मिल जाएं, चाहे जितनी वर्षा हो जाए, समुद्र बढ़ता भी नहीं। सनातन धर्म को सिर्फ हिंदुओं का धर्म कहना भी गलत है। यह कहना दुरुस्त होगा कि दुनिया भर के सब मजहब सनातन धर्म के ऐसे भाग हैं जैसे समुद्र के मुकाबले में नदी नाले। सबका सोता समुद्र ही है, चाहे वर्षा के सहारे हो, चाहे पहाड़ों से फूटकर निकले हो। इन नदी नालों की ऐसी गति है कि कोई चंद दिन चलता है, कोई चंद मास बहते हैं, कोई उमड़ते हैं, कोई घटते हैं, कोई जल्दी सूख जाते हैं, कोई गर्मी में सूख जाते हैं, फिर वर्षा में भर जाते हैं। मगर समुद्र न सूखता है न उमड़ता है। इसी तरह से सनातन धर्म सदा सम अवस्था में रहता है। अन्य सभी मजहब कभी जारी हो जाते हैं, कभी बंद हो जाते हैं, मगर आजकल वही मत नया और सबसे अच्छा समझा जाता है जिसमें सनातन धर्म के असूलों और वेद शास्त्र की बातों की निंदा की जाती है। जैसे राजा की कोई ज़रूरत नहीं है, धर्म खास बात नहीं है आदि। समय, देश और इंसान की ज़रूरत के मुताबिक जैसा ज़रूरी हुआ तब्दीली कर ली। इसको धार्मिक शोधन और सुधार कहते हैं। ऐसे लोग चाहे राजनीतिक सुधार हो चाहे धार्मिक हो, यह नहीं समझते कि स्मृति के मुख्य सिद्धांतों में देश, काल व पात्र के लिहाज से तब्दीली नामुमकिन है। तब्दीली की न तो ज़रूरत है और न हो सकती है। 53। एक रोज़ एक व्यक्ति ने पूछा कि रोग कितनी तरह के होते हैं। श्री महाराज ने फरमाया कि आधि और व्याधि 2 तरह के रोग होते हैं। जब संकल्प होता है कि यह वस्तु मुझे मिले और यह नहीं मिलती, तब सोचकर दुख होता है, अर्थात मन से उपजने वाले रोग को आधि कहते हैं। जब वात, पित्त और कफ का विकार शरीर में होता है और उससे दुख होता है तो उसे व्याधि कहते हैं। जब मन और शरीर के रोग इकट्ठे होते हैं तो उनको आधि व्याधि कहते हैं। मन के चलायमान और दुखी होने से धीरे धीरे वात, पित्त और कफ बिगड़ जाते हैं और आधि से व्याधि पैदा कर देते हैं। आधि 2 प्रकार की हैं। एक तो वे जिनमें सिर्फ शरीर को कष्ट पहुँचे, यह छोटी व्याधि है, और जिससे शरीरांत हो जाए, यह बड़ी व्याधि है। चूँकि आधी व्याधि मन से होती है, इसलिए मन शांत हो जाने से रोग भी शांत हो जाते हैं। जो कुछ भी खाना खाया जाता है वह पेट में जाकर जठराग्नि से पचता है। भीतर जो कुंडलनी पृष्ठिका से मिली हुई है वह उदान वायु को ऊपर मुख होकर फुराती है और अपान वायु उसे नीचे को फुराती है। उदान और अपान का आपस में विरोध है। इनके क्षोभ से अग्नि उठती है और हृदय कमल में स्थित होती है। जब भोजन हृदय की अग्नि से पचता है और सब नाड़ियाँ अपने अपने भाग को समान वायु द्वारा पाती है, वीर्य वाली वीर्य को, लहू वाली लहू को। जब राग द्वेष से चित्त कुंडलिनी शक्ति में क्षोभित होता है, तब नाड़ी अपने अपने स्थान को छोड़ देती है और भोजन ठीक तरह से नहीं पचता और इससे रोग उत्पन्न होता है। मन शरीर का राजा है, इंद्रियां इस राज्य की सीमा है। राजा के क्षोभ होने से सेना क्षोभित होती है और राजा के शांत होने से सेना भी शांत रहती है। मंदाग्नि के रोगी को साधारण रीति से नाभि के पास गड़गड़ाहट या हृदय में कौड़ी के पास दर्द या गले में जलन होती है। ये तीनों स्थान वायु के हैं। नाभि के पास कुंडलिनी और समान वायु है, हृदय में प्राण वायु है, गले में उदान वायु है और उदर में अपान वायु है। 54। एक रोज इरशाद हुआ कि शूम के धन से धर्म नहीं हो सकता, इसलिए इस धन से बचना चाहिए। एक लकड़हारा लकड़ी बेचकर लौट रहा था। घर के रास्ते में एक बड़ी नदी थी जो बरसात की वजह से बहुत चढ़ी हुई थी। वह नदी के बहाव को देख रहा था कि किनारे से आवाज़ सुनाई दी कि अरे लकड़हारे, मैं माया हूँ। इस टीले में दफन थी जो अब नदी के बहाव से बही जाती हूँ। तू राजा के पास जाकर कह कि मुझको निहाल ले।
वह मुझे किसी न किसी धर्म के काम में लगा सकता है। लकड़हारे ने राजा के पास जाकर सब हाल कहा। राजा ने जवाब दिया कि तू उस माया से पूछ आ कि वह शूम की है या दाता की। लकड़हारा लौट कर आया और माया से पूछा तो उसने जवाब दिया कि मैं हूँ तो शूम की, मगर राजा मुझे किसी धर्म के काम में लगा सकता है। लकड़हारे ने यह बात वापस आकर राजा को सुना दी। राजा ने जवाब दिया कि माया से कह दो कि हम शूम के धन को धर्म में लगाकर किसी के धर्म को भ्रष्ट करना नहीं चाहते, हम उसको नहीं लेंगे। लकड़हारे ने वापस आकर माया से सब हाल कह दिया तो वह फिर बोली कि ऐ लकड़हारे, राजा नहीं लेता है तो तू ही ले ले, सब नहीं लेता है तो थोड़ी ही ले ले, तेरे काम आएगी। इस टके टके की मजदूरी और लकड़ी काटने और बेचने के दुख से छूट जाएगा। लकड़हारे को लोभ आ गया और पानी में उतर गया। माया के कलसे को पकड़ा ही था कि कलसा और लकड़हारा दोनों बहने लगे। उसने हर प्रकार से कोशिश की मगर पैर उखड़ गए। कलसे को छोड़ना चाहा तो कलसा छूटता नहीं था। तब वह दुखी होकर चिल्लाया कि मैं बहा जाता हूँ, माया मुझको छोड़। माया बोली, अब तू छूट नहीं सकता, मुझसे हाथ लगाकर अब कहाँ जा सकता है। जब बहुत चीख चिल्लाहट करी तो माया बोली, जो कुछ तेरे पास है सब नदी में डाल दे तो शायद तेरा छुटकारा हो सके। लकड़हारा बोला कि पगड़ी में पैसे हैं, मेरा हाथ छोड़ दे तो पैसे खोल कर डाल दूं। फिर आवाज़ आई कि जब तक सब कुछ नहीं डाल दोगे तब तक हाथ नहीं छूट सकता। बेचारे ने कोहनी के सहारे से पगड़ी सिर से उतारकर दरिया में फेंक दी। तब कलसा हाथ से छूटा और जान बची। अच्छे काम में भी शूम का धन लग जाए तो वह काम भी बिगड़ जाएगा। शूम के धन से बचना चाहिए और धर्म की थोड़ी सी कमाई भी मिल सके और उससे एक मधुकरी भी मिल जाए तो उचित है। शूम का धन भ्रष्ट हो जाता है। इसके उदाहरण संसार में बहुत मिलते हैं। 55 एक रोज़ सत्संग में एक व्यक्ति ने यह प्रश्न उठाया कि ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म करने में ज़ाहिरा क्या अंतर है। श्री महाराज ने फरमाया कि ज़ाहिरा तो कोई अंतर प्रतीत नहीं होता, शरीर का व्यवहार तो दोनों के साथ होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। ज़ाहिरा इंद्रियों को रोकना और मन से विषयों का चिंतन करना मुक्ता है। जितना संसार है सब जीवन में बाधा है। जीवन अनात्म देह आदि में मिथ्याभिमान करने को कहते हैं। मैंने यह काम किया है, मैं यह काम करूँगा, यह अहंकार है। इसमें शब्दों का भेद ज़्यादा तो नहीं, मगर विचार करने से इनका फर्क और बारीकी समझ में आ सकती है। वह भेद अहंकार का है। चेतन रूपी खेत अजल और निर्मल है। इसमें अहंग भाव बीज है और चित्त का बीज अहंकार है। इसी से चित्त और मन उपजे हैं। चित्त के त्यागने से इसके बीज अहंकार का त्याग उत्तम है। बल्कि यह फुरना भी न फुरे कि मैंने त्याग किया है, बिल्कुल शून्य हो बैठे। उस वक्त चेतन आकाश होगा। संसार का बीज चित्त है। संसार का प्रध्वंस भाव भी नहीं कि पहले हो और पीछे नाश हो जाए, और विनाश परिणाम भी नहीं कि दूध से दही होता है और दही से दूध नहीं हो सकता। स्वरूप परिणाम भी नहीं जैसे मिट्टी के ढेले से घड़ा और सोने के ढेले से भूषण, बल्कि यह जगत आत्मा का चमत्कार है। एक क्षण भर आत्मा का साक्षात्कार होने से सृष्टि का निशान भी बाकी नहीं रहता। जहाँ देखिए चेतन ही चेतन भासता है, वह स्पंद और अस्पंद में एक समान भासता है। ऐश्वर्य त्यागने और भीख मांगने से चित्त वश में नहीं आता। निर्वासनिक होने से चित्त वश में आता है। अहंग भाव मिटने से वासना का नाश होता है। अज्ञानी इंद्रियों और देह की चेष्टाओं में बंध जाता है। अहंकार सहित कर्म करता है और ज्ञानी निरंकार होकर कर्म करता है। कर्म भोग भोग करें ज्ञानी मूर्ख दोए, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। 56 एक रोज इरशाद हुआ कि आजकल के साधुओं को 3 दर्जों में बांटा जा सकता है, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, या शतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तमोगुणी का काम यह होता है कि भीख मांगने से जो मिल जाए उसमें से खूब पेट भरकर खा लेना, और जो वस्तु या नगद बचे उससे
नशे पत्ते का सामान खरीद लेना। आजकल सुल्फे का खूब रिवाज है। जब नशे में धुत हो गए तो पैर फैलाकर 10, 12 या 15 घंटे जब तक नशा न उतरे पड़े रहते हैं। फिर इन्हें दिन दुनिया की खबर नहीं, यही समाधि इनकी हो गई। जब किसी पर्व का हाल इन्हें मालूम हो गया या कोई साथी मिल गया तो तीर्थ को चल दिए। सरकार की आज्ञा बगैर रेल में बिना टिकट बैठने को तो ये अपना हक समझ बैठे हैं। कोई रामदिल बाबू हुआ तो चुप हो गया, कोई कड़े दम कानून का पाबंद हुआ तो रेल से बाहर निकाल दिया। मगर इसमें वे अपनी मानहानि नहीं समझते। एक गाड़ी से उतारे गए तो दूसरी में बैठ गए। उस स्टेशन पर दाल न गली तो अगले स्टेशन पर जाकर रेल में घुस गए। 2-4 भली बुरी बात को भी कहते जाते हैं और अकड़ कर यह कहते हैं कि भला साधु को भी कोई रोक सकता है। जब तीर्थों का जिक्र आता है तो डिंग मारते हैं कि हम 4 दफ़ा सेतुबंध रामेश्वरम, 2 दफ़ा द्वारिका जी गए, इतनी दफ़ा जगन्नाथ जी हो आए हैं। असलियत में बिना टिकट सवारी के जो पाप होता है वह पाप उल्टा सिर पर चढ़ा लेते हैं। साधु को चाहिए कि 4-6 मील जितना आसानी से चल सके गांव, जंगल, पहाड़ देखता हुआ तीर्थ करे। पग पवित्र तीर्थ यात्रा का फल भी प्राप्त हो। अगर उनसे कोई भी कड़ी बात कह दे तो चिमटा और कुल्हाड़ी उठाकर सर फोड़ने को तैयार और मरने मारने को आमदा रहते हैं। जहाँ पड़ाव होता है वहाँ धुनी तापने के बहाने से जैसे हाथ लगे लकड़ी लेकर रात दिन फूंकते हैं। जिस वक्त से तीर्थ यात्रा के इरादे से मनुष्य घर से निकलता है उस वक्त से तीर्थ पहुँचने तक और वहाँ पहुँचकर जो पुण्य कर्म करता है वह अटल हो जाता है और इसके फल से पिछले पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह से तमाम रास्ते पर और तीर्थ पहुँचने पर जो कुछ पाप कर्म किया जाता है वह भी अटल हो जाता है और उसके पाप से पिछले पुण्य नष्ट हो जाते हैं। रजोगुनी दिखावटी परोपकार की धुन में मस्त स्थान बनाने, सदाव्रत जारी करने और भंडारों के करने में लीन रहते हैं। इसमें उनकी मान बढ़ाई होती है। नाम मशहूर होता है कि फलां महंत जी के यहाँ रसोई पानी और ठहरने का बड़ा अच्छा प्रबंध है। इसके लिए धन की ज़रूरत होती है। उसके वास्ते सेठ, साहूकार और अमीरों की चापलूसी में लगे रहते हैं और उनका हाथ मुंह ताकते रहते हैं। लेकिन उसी वक्त तक जब तक थोड़ा धन होता है, जब काफ़ी धन हो जाता है तब उनसे भी सीधे मुंह बात नहीं करते। इनके दिल में हमेशा यह दगदगा लगा रहता है कि कहीं धन कम न हो जाए और हमारे सदाव्रत आदि में बाधा न पड़ जाए। इसलिए चींटी की तरह भाग दौड़ और मकड़ी की तरह जाल पिरोने में लगे रहते हैं। भजन के वास्ते या काम के लिए अवकाश मिले तो कैसे मिले। एक उनका वचन होता है कि परोपकार से बढ़कर कोई भजन नहीं। भगवान इसी से खुश होते हैं। ऐसे साधुओं से कोई सत्संग की नियत से मिलने जाए तो मिलना कठिन होता है। जब जाओ तो दरबान से सुनने को मिलता है कि फला वकील से बात कर रहे हैं, फला सेठ जी आए हुए हैं। सात्विकी साधु ऐसे धंधों को बवाले जान समझते हैं। रूखा सूखा जो मिल गया सो खा लिया और किसी कोने में बैठकर भगवान का भजन ध्यान करते रहते हैं। न अमीरों से रग़बत क्योंकि उनसे कुछ मांगना नहीं है, न गरीबों से नफ़रत कि उनको कुछ देना नहीं है। किसी सोसाइटी या समाज के फेर में भी ये नहीं पड़ते, न किसी की बुराई न किसी की तारीफ़। साधु बैठा राह पर मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। 57। एक सत्संगी ने प्रश्न किया कि भक्त के बाहरी लक्षण क्या है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि ध्यान में जब स्वरूप का दर्शन होता है या मन की कथा या स्वरूप का वर्णन होता है तो भक्त गदगद वाणी हो जाता है, उसका शरीर रोमांचित हो जाता है, प्रेम के आंसू बहने लगते हैं, द्रवीभूत हो जाता है, मस्त होकर गाने या नाचने लगता है। विरह दशा के कारण आंखों में आंसू भरे रहते हैं, ठंडी श्वासें बार बार लेता है, खाने पीने की शुद्धि भी नहीं रहती, नींद कम आती है, शरीर पीला हो जाता है। 58।
एक रोज प्रश्न उठा कि चेतन आत्मा निर्विकारी है, हवा से सूखती नहीं, हथियार से कटती नहीं, आग से जलती नहीं, फिर यह दुख सुख किसको और क्यों होता है? श्री महाराज ने फरमाया कि आत्मा सर्वव्यापी है, यह आकाश में व्यापक है। यदि आकाश में तलवार चलाओ, क्या आत्मा मरता है या उसे चोट लगती है? और यदि पत्थर या और किसी जड़ पदार्थ पर तलवार मारो तो क्या उसको चोट लगती है? इससे साफ पता लगता है कि दुख सुख न चेतन आत्मा को होता है न जड़ देह को। कुछ मिट्टी के बर्तनों में पानी भरो तो सूर्य का प्रतिबिंब जल में पड़ेगा, मगर जल ना हो या सूर्य ना हो तो प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा। बर्तन के हिलाने से वह प्रतिबिंब भी हिलता है। जो कुछ हलचल होती है वह जल या प्रतिबिंब में होती है, सूर्य में कुछ नहीं होती और बर्तन पर भी हिलने जुलने का कोई असर नहीं होता। इसी तरह से शरीर रूपी घट में अंतःकरण रूप जल भरा है। चैतन्य आत्मा के प्रकाश से जो उसका भास अंतःकरण में दिख पड़ता है उसी को जीव चिदाभासी कहते हैं। वही दुख सुख प्रतीत करता है। अगर नीला कपड़ा सूर्य के सामने रखो तो वह जलेगा नहीं, लेकिन सूर्य के सामने आतिशी शीशा रख दो और उसके नीचे नीला कपड़ा रख दो तो कपड़े में आग लग जाएगी। इस जगह सूर्य अकर्ता है। आतिशी शीशे में जो सूर्य का भास पड़ता है उसी से कपड़े में अग्नि लगती है। इसी अंतःकरण के मैल को दूर करने के लिए कर्म उपासना किए जाते हैं। अन्यथा चैतन्य आत्मा तो सदा निर्विकारी है। सबसे पहली सीढ़ी यह है कि जिस कर्म के करने से जीव को दुख प्रतीत हो उसको आयंदा के लिए त्याग दे, और जिस कर्म के करने से जीव को सुख प्रतीत हो उसको ग्रहण करे। अगर प्रारब्ध कर्म के वेग से या कुसंग से वृत्ति खोटे कर्म में लगती है तो शास्त्रों का सहारा लेना चाहिए। शास्त्र और गुरु जिस जिस काम की आज्ञा दें उनको ग्रहण करे, जिनको वर्जे उनको त्याग दे। ऐसी क्रिया से अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध होकर आगे का रास्ता खुल जाएगा। जो पुरुष शास्त्र की विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से वर्तता है उसको न कोई सिद्धि, न परम गति, न सुख प्राप्त होता है। यह गीता के अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा गया है। 59। एक रोज इरशाद हुआ कि जैसे चितेरा बर्तन पर नक्काशी खोदता है तो उसकी गहराई बर्तन और पत्थर के हिसाब से रखी जाती है। कभी कभी गहरी चोट लग जाने से नक्काशी बहुत गहरी हो गई तो उसको सबके बराबर लाने के लिए कुछ चीज़ मसलन लाख या कोई और मसाला भर देते हैं कि कहीं आर पार छेद हो जाने से बर्तन खराब न हो जाए या पत्थर टूट न जाए। इसी तरह से पारखी गुरु शिष्य का हौसला देखकर निगाह डालते हैं, लेकिन कभी कभी प्रेम और जोश की हालत में ऐसी गहरी निगाह पड़ जाती है कि शिष्य विह्वल हो जाता है। जब उसको पता चलता है तो उस दृष्टि के जोर को कम करने के लिए कुछ यत्न करना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि शिष्य अपने होश हवास खो बैठे और मजजूबन हो जाए। यह यत्न कई तरह का हो सकता है। कभी तो उस आनंद से हटाने के लिए चेले को अपने पास से दूर कर देते हैं ताकि विरह से उसके आनंद की शांति हो जाए। अगर मानस मिलनी है तो अपने स्वरूप को ध्यान से अलग कर देते हैं ताकि चेले को स्वरूप का दर्शन न हो सकने से वह दर्शन के आनंद का अनुभव न कर सके। और भी जिस तरह से मुनासिब समझते हैं वैसी ही कार्यवाही करते हैं। ब्रजबालाएँ जब श्री कृष्ण भगवान के प्रेम में मस्त और मतवाली हो गई और ऐसा मालूम हुआ कि कहीं आपे से बाहर न हो जाए तो कभी कभी वे उनसे बेरुखी करके और कभी कभी अंतर्ध्यान होकर गोपियों को हद के अंदर ले आते थे। जब उपदेश की सीमा हो गई और करनी का दर्जा आ गया तो वृंदावन छोड़कर मथुरा पधार गए ताकि गोपियां उस प्रेम को पकाती रहे और तद्रूपता के पद को
पहुंच जाए। शब चरित्र करने के बाद जब भगवान कृष्ण ग्रहण पर्व पर कुरुक्षेत्र गए थे तो गोपियां भी वहां गई थी। उस वक्त अपनी तमाम पटरानियों को यह दिखा दिया कि जो प्रेम का उपदेश हमने गोपियों को ब्रज में दिया था वह अपनी सीमा को पहुंच गया और हमारे रूप में तद्रूप हुई। पटरानियों ने जो गर्म दूध श्री राधिका जी को पिलाया उससे श्री कृष्ण भगवान के हृदय में छाले पड़ गए। यह तद्रूपता की सबसे आला मिसाल है। इसी तरह से बहुत से महात्मा भी अपने शिष्य की सार संभाल में तरह तरह की कार्यवाही करते हैं। प्रेम को सीमा में रखने के लिए कभी कभी डांट फटकार, कभी अपने पास से अलहदी, कभी ध्यान में स्वरूप का दर्शन न होना और भी कई तरह की कार्यवाही अमल में लाते हैं जिनसे शिष्य की अवस्था समान भाव से चलती रहे